धुंधकारी इति नामना स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासिता मया। बोले महाराज मैं आपका ही भाई हूं धुंधकारी, और अपने ही पापों से अपने दोष से मैंने अपने ब्राह्मण कर्म का त्याग किया। पाप कर्म करने से मेरी अधोगति हुई, मैं प्रेत बन गया। मेरे कल्याण का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा अरे भले आदमी, तेरे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया, अभी भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी बोले महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक बार क्या आप 100 बार श्राद्ध करो मेरा गया जी में, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि महापापी व्यक्ति हूं मैं। बोले गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हुई तो फिर और क्या साधन करें? अब बोलो तो आप निर्णय करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया अच्छी बात है, एक काम कर, तू अभी रात्रि में तो विश्राम कर, प्रातःकाल होने पर मैं ब्राह्मणों से संतों से पूछूंगा कोई उपाय। महाराज प्रातःकाल हुआ, सब गांव के लोग मिलने आए। कई ब्राह्मणों से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय है गया जी में श्राद्ध के अलावा? कोई ब्राह्मण नहीं बता सके दूसरा कोई साधन। तब महाराज गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। वो सूर्य की उपासना करते थे, रोज गायत्री मंत्र का जप करते थे, सूर्य भगवान की उपासना करते थे। सूर्य भगवान का आह्वान किया तो सूर्य भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। हमारे संत कहते भैया और देवताओं का आह्वान करने पर देवता आते हैं, पर दोबारा सूर्य नारायण तो रोज दर्शन देते हैं, रोज प्रकट होते हैं। सूर्य नारायण भगवान का ही रूप है। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा मेरे भाई के कल्याण का कोई उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जी महाराज एक काम करो, अपने घर में ही आप भागवत सप्ताह का आयोजन करो। भागवत सप्ताह से ही जो है आपके भाई का उद्धार होगा। ये साधन उपाय बता करके भगवान सूर्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। गोकर्ण जी महाराज ने एक गरीब ब्राह्मण को यजमान बनाया, और गरीब ब्राह्मण को यजमान बना करके अपने घर में ही जो है वो भागवत सप्ताह का आयोजन किया। खुद ही वक्ता बने, और प्रथम दिन भागवत के महात्म्य से कथा प्रारंभ हुई। महाराज वहां पर जो मंच था वहीं पर एक 7 गांठ वाला बांस जो है वो गड़ा हुआ था। जब कथा प्रारंभ हुई तो वो धुंधकारी हवा रूप था, वो तो प्रेत। वो देखे कहां पर बैठूं, तो वो जो बांस गड़ा हुआ था उस बांस के अंदर आकर के बैठ गया। और पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ऊपर की पहली जो गांठ है वो गांठ एकदम से फट गई। सब लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, ये गांठ अपने आप कैसे फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी, 7वें दिन 7वीं गांठ भी फट गई। और जैसे ही 7वीं गांठ फटी कि महाराज वो धुंधकारी बड़ा दिव्य देवताओं जैसा रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। दिव्य रूप धरो जातः तुलसीदाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी महाराज बड़ा सुंदर रूप, दिव्य रूप, तुलसी की माला गले में पहने हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, और बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण जैसा रूप, घनश्याम, मुकुट पहन रखा है, कानों में सोने के कुंडल धारण किए हुए। ऐसा वो धुंधकारी प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके भागवत जी को और गोकर्ण जी को प्रणाम करता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। बोले ये भागवत की कथा धन्य है और ये भागवत की सप्ताह धन्य है।
कि जो भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कराने वाला। ऐसे महाराज वो भागवत की महिमा गाने लगा। महाराज संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज उसी समय वहां पर आकाश से एक विमान उतरा और उस विमान के अंदर जो है भगवान के पार्षद नंद सुनंद और उतर करके महाराज उन्होंने भी भागवत जी को प्रणाम किया और कहा, धुंधकारी जी आपके लिए भगवान ने विमान भेजा है बैकुंठ से, आप पधारो, विमान में विराजमान हो और बैकुंठ पधारो। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा भगवान के पार्षदों से, हे देवदूतों मेरी बात सुनो, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। गोकर्ण जी कहते हैं भगवान के पार्षदों से कि अरे देवदूतों, यहाँ मेरे बहुत सारे पवित्र श्रोता बैठे हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः मम अति निर्मला, मेरे बहुत पवित्र श्रोता यहाँ पर इतने संख्या में बैठे हैं और केवल एक व्यक्ति को लेने के लिए विमान आया। जितने लोग सबको लेने के लिए विमान आना चाहिए, परंतु ये भेद क्यों, केवल एक व्यक्ति को विमान लेने के लिए आया है और इतने बाकी जो श्रोता बैठे हैं उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया, कारण क्या उसका? तो भगवान के पार्षद बोले, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी महाराज बात ऐसी है, श्रवण से विभेदन, सबके सुनने में भी फर्क है, हाँ, इसलिए फल में भी फर्क होगा। श्रवण से विभेदन फल भेदो अत्र संस्थित है। जो फल में भेद हुआ है उसका कारण क्या है कि सुनने में भी भेद हुआ है। सुनी तो सबने है, परंतु जैसी मन लगा करके धुंधकारी ने सुनी ने, वैसी सबने मन लगा करके नहीं सुनी। इसलिए बोले भैया जे सुनने में फर्क है तो फल में भी फर्क होगा। आप जानते हो स्कूल के अंदर एक ही क्लास में मान लो 50 बच्चे पढ़ते हैं, सबको बराबर नंबर मिलते हैं क्या? सारे डिक्टेशन से पास होते हैं क्या? सब मेरिट में आते हैं? अरे भैया जो मन लगा करके अच्छी प्रकार से पढ़ता है उसके ज्यादा नंबर आते हैं, जो कम पढ़ता है उसके कम नंबर आते हैं, जो नहीं पढ़ता वो फेल होता है। तो वहां पर भी तो अंतर होता। अब कोई कहे महाराज क्लास में तो 50 बच्चे थे, सबके बराबर नंबर क्यों नहीं आए, कोई लड़ने आ जाए बच्चे के माता पिता के, मेरे बच्चे को फेल क्यों कर दिया, उस मेरे पड़ोसी के बच्चे को तो फर्स्ट डिवीजन पास किया और मेरे बच्चे को फेल क्यों कर दिया। अरे बोले भैया तेरा बच्चा पढ़ा ही नहीं, खाली स्कूल में आया तो सही, बैठा तो सही, परंतु पढ़ाई नहीं करी, याद नहीं किया तो फेल हुआ। तो जिस प्रकार से एक ही क्लास में 50-100 बच्चे भी हों परंतु सबको बराबर नंबर नहीं मिलते, सबके अलग अलग होते हैं, जैसा पढ़ाई की वैसे नंबर। इसी प्रकार से बोले कि यहां पर सुनी तो सबने है परंतु सबने मन में नहीं उतारी, मनन नहीं किया। इसलिए बोले कि देखो फल भेदो ततो जातो भवनादपि मानदः। बोले कि एक जगह पर रहने वाले लोगों के भी तो अलग अलग जो है काम होते हैं, इसलिए फल भेद होता है। आप जानते हो कि महाराज एक ही पिता के अगर 4 पुत्र हों 3 हों जितने भी, परंतु सबकी योग्यता अलग अलग होती है। इसलिए बोले कि जो है महाराज इसी प्रकार से सबने जो है कथा तो सुनी है परंतु सबने मनन नहीं की, मन में नहीं उतारी, इसलिए फल भेद हुआ है। हमारे संत कहते हैं भैया देखो, एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। 3 प्रकार के श्रोताओं के वर्णन है। श्रोता त्रिविध समाज, रामायण में देखना आप कि वहां पर बालकांड में आया श्रोता त्रिविध समाज। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो बोले श्रोता 1 नंबर के श्रोता कौन होते हैं कि जो मन लगा करके और ध्यान से कथा सुनते हैं।
और उस पर चलने का भी प्रयास करते हैं कि जो सुना है वो हम अपने जीवन में भी उतारें, उसको पालन करें हम उसको। वो है एक नंबर के उत्तम श्रोता। दूसरे होते हैं मध्यम, सुना और दूसरों को सुना दिया। आज कथा में क्या हुआ, आज महाराज व्यास जी ने क्या सुनाया, खुद ने भी सुना और दूसरों को सुना दिया, बस उतारते नहीं। और तीसरे जो होते हैं ना, वो इस कान से सुने और इस कान से हाँ, और कथा में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, महाराज आपकी कथा आपको ही भेंट, हमारे क्या लगे। ये वो सबसे नीचे की श्रेणी है, वो तीसरे नंबर की श्रेणी है। सुनते तो हैं परंतु बिल्कुल भी न तो बाहर निकलते ही याद ही नहीं क्या सुना। हमारे यहाँ जयपुर में एक कथा हुई थी, बहुत करीब पुरानी बात है, लगभग 70 वर्ष 80 पुरानी, संतों से सुनी हमने। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर। वहीं पर एक वृंदावन के संत आए थे, उनका एक नियम था कि रोजाना वो पूछते थे, भैया कल की कथा विराम कहाँ हुई थी। पहले पूछते श्रोताओं से कि कल की कथा का विराम कहाँ हुआ था। अगर कोई जवाब देता तो वो कथा आगे शुरू करते, और जब तक कोई जवाब नहीं देता तब तक वो कथा शुरू ही नहीं करते। अच्छा, आपसे पूछें कल कथा का विराम कहाँ हुआ था, बताओ। अपने कथा कल हुई थी तो पहला दिन, कल कथा का विराम कहाँ हुआ था। है? हरिद्वार में तो हुई हरिद्वार में तो चल ही रही, हरिद्वार में विराम तो हाँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नृत्य करते हुए वृंदावन से हरिद्वार पधारे थे। बहुत अच्छे श्रोता हमारे तो, परंतु वहां गोविंद देव जी के मंदिर में कोई जवाब नहीं दे पाया। सारे श्रोता एक दूसरे का मुंह देख कि कल कथा का विराम कहाँ हुआ था। वो बोले मुझे भी याद नहीं, वो बोले मुझे भी याद नहीं सर। बहुत देर हो गई थी, महाराज चुपचाप बैठे रहे। बोले अरे भरे क्या है, इतना भी आपको पता नहीं है कि कल कथा का विराम कहाँ हुआ था, फिर क्या सुना है कथा। महाराज बहुत देर हो गई तो कहते हैं कि भगवान गोविंद देव जी ने पुजारी जी को कहा, पुजारी जी जाओ व्यास जी महाराज को बोलो कि कल कथा का विराम जहां हुआ था वो भगवान ने उनको बताया कि कल कथा का विराम वहां हुआ था। तो पुजारी जी ने जाकर के व्यास जी महाराज को कहा, महासंतों को, ये बोले गोविंद देव भगवान कह रहे हैं कि कल कथा का विराम यहां हुआ था। महाराज बोले कि गोविंद देव जी तुमको कह सकते, मेरे को नहीं कह सकते, क्या मेरे से लड़ाई है गोविंद देव जी की? अरे भगवान अगर कथा सुनी है तुमको कह सकते हैं तो क्या मेरे से नहीं कह सकते? तब कहते हैं भगवान ने जोर से कहा, हाँ व्यास जी महाराज महात्मा जी, कल कथा का विराम जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करते हुए पहुंचे थे वहां पर कथा का विराम हुआ था। आप कथा आगे प्रारंभ करो, और कोई सुने न सुने, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं। ये आवाज गोविंद देव जी की महात्मा को सुनाई दी, सब लोगों ने सुनी। तब महाराज महात्मा ने अपनी कथा आगे प्रारंभ की। तो कहने का भाव यह है कि और कोई ध्यान से सुने या न सुने, परंतु तो हमारे बांके बिहारी बैठ करके हमारी कथा को बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। तो इसलिए बोले कि जो है महाराज कथा ध्यान से सुनना चाहिए, वो सबसे उत्तम एक नंबर के श्रोता होते हैं। और जो सुनते भी हैं दूसरों को सुना भी देते हैं वो दूसरे नंबर के होते हैं। और तीसरे नंबर को तो याद रहता ही नहीं, सुनी तो है पर तो बस सभा से बाहर निकलते ही सब साफ। जैसे वो ब्लैक बोर्ड होता ना, कपड़ा फेर दो सब साफ हो जाता है, ऐसे ही हमारा भी ब्लैक बोर्ड हो जाती बुद्धि। सब जो संसार में जाते ही सब बुद्धि साफ, कथा वथा कुछ याद नहीं। तो बोले भैया ऐसे तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। तो एक महात्मा मजाक में कहते थे, बोले एक तो होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता। सरोता जानते ना, पहले लोग सुपारी खाते थे तो वो ऐसे रखते थे सुपारी काट छांट के। आप लोग आम का अचार बनाते हो तो केरी को भी वो सरोता। तो जो काट छांट करे कथा में वो होते हैं सरोता। कथा में भी काट छांट करते हैं, हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसी जो कथा में काट छांट करे वो 2 नंबर के सरोता, और तीसरे होते हैं सोता।
बस आराम से कथा शुरू हुई और बढ़िया नींद आवे, अच्छी नींद लेते हैं। वो तीसरे नंबर के बोले सोता आराम से खूब 3 घंटे तक बढ़िया नींद निकालते हैं। और कथा पूरी होने ओहो महाराज बहुत आनंद आया। अब पता नहीं नींद में आया कथा में आया। एक बार की बात है, एक जगह पर ये कथा होती थी तो एक सेठ साहब आकर के आगे आगे बैठते कथा में। हाँ पहले भैया सेठ लोग ही आते थे कथा सुनने, उनको ही तो आगे आगे बैठते, परंतु कथा जैसे शुरू होती कि नींद। महाराज आगे आगे बैठे नींद लेते तो अच्छा नहीं लगता। तो उनके साथ ही पोता आता था 5-6 वर्ष का। तो महाराज ने पोते को बुलाया और 1 रुपया निकाल के दिया। बोले बेटा ले 1 रुपया रोज एक काम करना, दादाजी को सोने मत देना रोज। बस जैसे ही दादाजी को नींद आए कि कभी धोती खींचना कभी कुर्ता खींचना, उनको सोने मत देना 3 घंटे तक। पोते ने कहा ठीक है महाराज। अब 1 रुपया मिल गया। तब दूसरे दिन कथा शुरू हुई तो वो दादाजी को सोने नहीं दे। जैसे ही नींद आने लगे कि वो कुर्ता खींचे कभी धोती खींचे। दादाजी बोले क्या कर रहा है, ध्यान से सुनने दे। बोले काहे का ध्यान से सुन रहे हो, नींद तो निकाल रहे हो। अरे बोले 3 घंटे तक सोने नहीं दिया। तो व्यास ही बड़े खुश हो गया। बोले बेटा ऐसे रोज करना, 1 रुपया रोज दूंगा। हमारा तीसरे दिन कथा प्रारंभ हुई और वो दादाजी आगे नींद निकालने लगे तो पोता जगाए नहीं, न तो धोती खींचे न कुर्ता खींचे और महाराज की तरफ देखे भी नहीं। व्यास जी महाराज बार बार उसकी तरफ देखे कि वो मेरी तरफ देखे तो इशारा करूं, पर तो वो देखे ही नहीं उधर। कथा पूरी होने के बाद में व्यास जी को जब प्रणाम करने आए सेठ जी, तो साथ में पोता भी आया। तो सेठ जी प्रणाम करके जब गए तो पोते ने प्रणाम किया। तो महाराज ने कहा बेटा मैंने कहा था नहीं 1 रुपया रोज दूंगा, आज तूने दादाजी को जगाया नहीं। बोले दादाजी ने पहले 2 रुपये दे दिए थे मेरे को। हाँ बोले बीच में गड़बड़ नहीं करना। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, जहाँ ज्यादा फायदा हो। तो बोले दादाजी ने पहले से 2 रुपये दे दिए। बोले आज बीच में गड़बड़ मत करना, चुपचाप। तो बोले भैया देखो संसार में ऐसे भी लोग होते हैं सोता, बस आकर के कथा में सो भी जाते हैं 3 घंटे तक। और फल कहाँ से मिले? एक फल तो मिल गया उनको कि बिस रात को नींद नहीं आती है, गोलियां खाने पर भी इंजेक्शन लेने पर भी नींद नहीं आती। हमारी कथा में नींद आती, कई लोगों को बहुत बढ़िया नींद आती है कथाओं में। तो चलो डॉक्टर ही मान लो, और तो क्या है। जो डॉक्टर काम नहीं कर सके वो कई लोग कहते बोले महाराज कथा में कई लोग तो सोते हैं। अरे मैंने कहा ये भी तो अच्छा काम है, उनको घर में नींद नहीं आती, कम से कम सोते तो है 3 घंटे, घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं करते, तेरी मेरी तो नहीं करते, आराम से सोते हैं। किसी ने पूछा एक बार कि बोले महाराज ये नींद जो आती कथा में क्यों आती है? लोग टीवी देखते तब तो नींद नहीं आती। बोले रात रात भर भले दिखाते रहो, नाटक देखो, तमाशा देखो, नाच गाना देखो, तो वहां नींद नहीं आती है। कई लोगों को कथा में बड़ी नींद आती है, देखा। तो महात्मा ने कहा भैया देखो नींद कब आती है पता आपको? जब आदमी टेंशन से रहित होता है, तनाव से मुक्त होता है, तब व्यक्ति को नींद आती है। टेंशन वाले को नींद थोड़ी आती है। जब जीवन में शांति हो, और बोले कथा से ज्यादा शांति और कहाँ मिलेगी। कथा में तो आनंद की शांति की अनुभूति होती है, टेंशन सारे खत्म। और कथा में नींद क्यों आती उसका कारण एक संतों ने और बताया। आप जानते हो भगवान राम ने जो है कुंभकर्ण को मारा था, तो कुंभकर्ण को नींद बड़ी प्रिय थी, 6 महीने सोता था। तो जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा तो नींद भगवान के पास गई। बोले आपने मेरे पति को मार दिया। तो बोले अब मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान बोले कि जाओ ये नाटक देखने वालों को सुला दो, टीवी देखने वालों को सुलाओ, जाओ उनको। तो नींद कहने लगी उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा? मेरा तो आपने बिगाड़ा है। तो जहां आपकी कथा होगी मैं तो वहां जाऊंगी। इसलिए बोले जहां भगवान की कथा होती है नींद वहां आती है कि भगवान आपने मेरे पति को मारा कुंभकर्ण को, तो मैं आपकी कथा सुनने वालों को सुलाऊंगी। इसलिए बोले कि जो है जहां कथा होती है वहां कभी कभी आ जाती है नींद। परंतु संत कहते कोई बात नहीं, घबराना नहीं, कथा में आ जाए नींद तो भी चिंता की बात नहीं, कम से कम शांति तो मिलती है, आपको थोड़ा बहुत आराम तो मिलता है। फिर भी घर में सोओगे तो कोई जगाएगा नहीं, या अगर आप नींद आ भी गई तो हम ही जगा देंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो महाराज भगवान के पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी महाराज
सुनने सुनने में फर्क होता है, इसलिए फल में भी अंतर आता है। एक काम करना, आप दोबारा सुनाना सबको, और सबको कहना कि अच्छी प्रकार से ध्यान से सुने, मनन करे, चिंतन करे। महाराज धुंधकारी जो है गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके विमान में सवार हुआ है, और देखते देखते वो विमान भगवान के धाम को जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज संत कुमार जी कहते हैं, सज्जनों, उसके बाद में श्रावण महीने में गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव के लोगों को दोबारा कथा सुनाई, और सब लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। तो कहते हैं स्वयं भगवान नारायण विमान लेकर के आते हैं, और सबको भगवान ने विमान में बिठाया, और सारे गोकर्णपुरी के लोगों को भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन नीता च गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान राम जब अपने साकेत धाम में पधारे थे, तो भगवान अयोध्या में रहने वाले सब लोगों को अपने साथ विमान में बिठा करके साकेत धाम में ले गए। इसी प्रकार से महाराज गोकर्णपुरी में रहने वाले सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण हरि परमात्मा ने आकर के सबको अपने साथ में अपने गोलोक धाम में ले गए हैं। इस प्रकार से महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज, आपने पूछा था कि क्या पापी आदमी का भी उद्धार हो सकता है भागवत की कथा सुनने से? तो जरा विचार करो, धुंधकारी से बड़ा पापी कौन होगा? धुंधकारी महान पापी, जितने भी पाप होते हैं सारे पाप वो करता था, और प्रेत बन गया, परंतु प्रेत बनने के बाद में भी उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए बोले कि महाराज ये जो भागवत है वो तो अधोगति में गए हुए जीव का भी उद्धार करता है। अगर कोई जीव अधोगति में चला गया हो तो उसका भी उद्धार होता है। अब कोई विचार करे, महाराज वहां तो बांस फटे थे, यहां तो नहीं फटे। हाँ, एक बार की बात है, हमारे मेड़ता के पास में एक गांव है, वहां एक राजपूत परिवार ने कोई एक वृंदावन के पंडित जी को बुला करके भागवत कथा कराई, अपने कोई पितरों के निमित्त कराई। तो महाराज वो उसने बांस गाड़ रखा था, वो 7 गांठ वाला बांस वहीं लगा रखा था बिल्कुल मंच के पास में। परंतु वो कथा जब हुई पहले दिन की पूरी, तो गांठ फटी नहीं। तो वो जो कथा कराने वाले आयोजक खड़े हुए बोले, महाराज आप कह रहे हो कि वहां गांठ फट गई थी, यहां तो नहीं फटी। महात्मा बोले, भैया वहां गांठ क्यों फटी थी पता आपको? बोले वो प्रेत था, वो प्रेत उसमें बैठा था। बोले आपके परिवार में कोई प्रेत है ही नहीं, तो गांठ कहां से फटेगी? आपके तो परिवार में सब पितर हैं। बोले इसलिए, बोले ऐसा नहीं सोचना कि महाराज वो गांठ वहां फटी तो यहां भी फटे। वो ठीक है, वो एक प्रेत योनि में अधोगति में गया हुआ जीव था, इसलिए जो है उसका उद्धार हुआ, तो वो घटना हुई वहां पर। परंतु हमारे संत कहते हैं, भैया इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। ये जो कथा है वो तो अपने स्थान पर है ही, उसको जो घटना हुई है वो तो हुई है, परंतु इसका एक बड़ा गूढ़ अर्थ है आध्यात्मिक। मैंने जैसा कहा कि जो हमारे आत्मा है वही आत्मदेव है, हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि वो धुंधली है, पर हमारा बिगड़ा हुआ मन धुंधकारी है। और ये मन जो है महाराज एकाग्र होगा तो भगवान की कथा में होगा, बाकी और संसार में ये मन एकाग्र हो नहीं सकता है। और साथ जो गांठ फटने का जो रहस्य है वह है कि हमारे शरीर में भी 7 चक्र होते हैं। ये शरीर भी एक बांस है, और इस शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। योग के अंदर देखो तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार, ये 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। और भगवान का भजन करने से जो है महाराज कहते हैं कि ये जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों का भेदन होता है। योगी लोग योग के द्वारा अपने इन सप्त चक्रों का भेदन करते हैं। और जो इतनी बड़ी कठिन साधना करने से जो योगियों का योग चक्र सिद्ध होता है, महाराज इतना सरल साधन है कि भागवत की कथा अगर कोई व्यक्ति मन लगा करके भगवान की कथा श्रवण करे
तो हमारे उस मन के द्वारा उन 7 चक्रों का भेदन होता है। ये मन जो है मूलाधार से उठते हुए धीरे धीरे आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्रसार में पहुंचता है और वहीं से ब्रह्मांड को फोड़ करके और वो परमात्मा में लीन हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। तो भागवत की जो भाषा है ना, बड़ी गूढ़ भाषा है, इसलिए हम उस भाषा को नहीं समझ पाते। हम केवल घटनाओं को देखते हैं कि ये घटना नहीं घटी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। महाराज ये जो भागवत है ये अपने मन की पवित्रता का है, मन की शुद्धि का है। कल्याण किसका होता है? मन का, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, शरीर तो यहीं जल जाएगा, यहीं राख की ढेर हो जाएगा। इसलिए बोले कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि। ये जो सूक्ष्म शरीर है महाराज, उसी का कल्याण होता है। और उसका कल्याण कब होगा? कि जब वो परमात्मा में लीन हो जाए, भगवान में मिल जाए। जब तक वो इन शब्द चक्रों में उलझा हुआ है संसार में। और बोले कि 7 गांठें कौन सी है पता आपको? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्षा, मद। हाँ, ये 7 गांठें हैं। और ये 7 गांठें धीरे धीरे जब तक नहीं मिटे, कटेगी, खुलेगी, तब तक जो है जीव का उद्धार नहीं होगा। तो भगवान की कथा सुनने से हमारी जो है काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्षा, मद, मोह, ये सब निवृत्त होता है। यही गांठें हैं और ये गांठें फटनी चाहिए। बांस की गांठ फटे या न फटे कोई बात नहीं, तो हमारे मन की जो गांठें हैं, काम, क्रोध आदि, वो गांठें जरूर फटनी चाहिए। तभी जाकर के इस मन का उद्धार हो सकता है, मन का कल्याण हो सकता है। तो महाराज संत कुमार जी कहते हैं, नारद जी महाराज ये भागवत की कथा श्रवण करने से जो हमारा मन है वो भगवान में लीन हो जाता है और उस मन के परमात्मा में लीन होने पर ही जीव की मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, भगवान एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह कराना चाहे तो उसका विधान क्या है? भागवत सप्ताह का नियम क्या है? राम जी राम से। हाँ, समय तो 1 बजे तक को है और बाकी राम जी की इच्छा जब तक नीचे। हाँ, इस बात को भारी है। तो महाराज जो है नारद जी ने प्रश्न पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह कराना चाहे तो उसका विधान क्या है? तो सनकादिक ऋषियों ने विधान भी बताया है। सबसे पहले तो कई लोगों का सवाल होता है कि बोले महाराज भागवत कथा कराएं तो खर्चा कितना होगा? तो संत कुमार जी उसका जवाब दे रहे हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। बोले आप विवाह करते हो अपने बेटे बेटी का, तो विवाह जब करते हो तो उसमें किसी को पूछते हो कि कितना खर्चा करना है? भाई विवाह जब करते हो तो पड़ोसी से पूछते हो क्या? आपकी जो शक्ति है, आपका जितना सामर्थ्य है उतना आप तो खर्च करते हो। तो बोले एक विवाह में जितना खर्च किया जाता है उतनी तैयारी कर लो। अब वो करोड़पति होगा तो वो करोड़ों खर्च करेगा, अरबपति अरबों करेगा, कम पैसे वाला होगा वो अपने हिसाब से लाखों में करेगा, हजारों में करेगा। तो जितना एक विवाह में खर्च करते हो उतनी परिकल्पना कर लो कि हमको भागवत सप्ताह में इतना खर्च करना है। दूसरी बात, वक्ता कैसा होना चाहिए? तो महाराज सनकादिक भगवान कहते हैं, विरक्तो हो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। सबसे पहले वक्ता का विशेषण बताया है, विरक्त होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। कथा का जो वक्ता है महाराज विषयी नहीं होना, विरक्त। दूसरा विशेषण है वैष्णव, जो भगवान का भक्त हो। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं राम और कृष्ण की उपासना करने वाला हो, वैष्णव हो। तीसरा है वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों से जिसका शुद्धिकरण हुआ।
जिसके संस्कार, शुद्धिकरण का मतलब संस्कार, जिसके संस्कार होते हैं महाराज वही भागवत का वक्ता होने का अधिकारी होता है। जिसके संस्कार नहीं हुए हों, जैसे जन्म से हमारे यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, तो जात गर्भाधान से लेकर के जात कर्म से लेकर यज्ञोपवीत आदि जो संस्कार हैं, वो संस्कार जब तक नहीं होंगे तब तक वो भागवत का वक्ता का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जितने भी वक्ता हुए हैं वो सब पुरुष क्यों? अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखो भागवत के वक्ता सुखदेव जी महाराज हैं तो पुरुष हैं, सूत जी महाराज हैं वो भी पुरुष हैं, सनकादिक जो ऋषि हैं वो भी पुरुष हैं, आगे आएगा मैत्रेय जी महाराज भी कथा वक्ता हैं, तो जितने भी है। तो कई लोग कहते बोले महाराज क्या स्त्रियों को अधिकार नहीं है? अब आजकल तो बहुत सारे वक्ता हैं, स्त्रियों में भी हैं, परंतु शास्त्रों में उसका निषेध है। देखो ये कोई विरोध नहीं है कि स्त्री को नहीं होना चाहिए वक्ता, पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हो कि एक तो स्त्रियों का यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं होता है। दूसरी बात कि महाराज है जो वक्ता होता है, अगर स्त्री के रूप में भागवत सप्ताह यदि करेगा तो शरीर का जो धर्म है, मासिक धर्म, वो तो जो है शरीर का धर्म है। और हमारे आप जानते हो कि अगर स्त्री मासिक धर्म में हो तो वो 7 दिनों तक मंदिर में भी नहीं जाती, कम से कम 4 दिन तो पालन करती हैं, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, कोई 7 दिन भी पालन कर, मंदिर में नहीं जाती, पूजा नहीं कर सकती, अधिकार नहीं शास्त्रों में। तो जरा विचार करो कि अगर कोई स्त्री जो है कथा करे उस समय अगर वो मासिक धर्म में आ जाए तो फिर दोष किसको लगेगा? व्यासपीठ पर बैठ करके और उस अवस्था में अगर वो कथा करती है तो महाराज वो भी दोष का भागी बनती है, और उसके द्वारा जो कथा सुनते हैं वो भी दोष के भागी बनते हैं महाराज। इसलिए बोले कि जो है हमारे भागवत अध्ययन कर सकती है, अध्ययन के लिए कोई निषेध नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकती है, वो चाहे भागवत हो चाहे कोई भी हो, अध्ययन कर सकती है, परंतु व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने का अधिकार नहीं है। अब समय के साथ बात अलग है कि आजकल बहुत सारे वक्ता ऐसे हुए हैं जो कथाएं कर रही है, परंतु शास्त्र उसका निषेध करता है। और इसलिए बोले कि जो है महाराज भागवत का जो वक्ता हो वो विरक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, और जिसके संस्कार हुए हों, संस्कारों के द्वारा जिसका शुद्धिकरण हुआ हो, वही भागवत कथा कहने का अधिकारी होता है। दृष्टांत कुछ लोग दृष्टांत दे करके समझाने में होशियार हो, और धीरो, बहुत धैर्य पूर्वक, जल्दबाजी नहीं। वक्ता कार्यो अति निष्प्रह है, बोले कि महाराज जिसके कार्यों में कोई इच्छा न हो, जो इच्छाओं से रहित हो, वही भागवत का वक्ता होना चाहिए। जिसके मन में इच्छाएं हैं कि नहीं मुझे इतना धन मिले, या मेरे को कथा के द्वारा ऐसी कुछ हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, कि मेरा नाम हो, अगर ऐसी स्पृहा मन में, लालसा अगर मन में है तो वो भी वक्ता अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए बोले कि जो है महाराज ऐसा वक्ता का विशेषण बताया। उसके बाद में श्रोताओं के लिए भी कहा है कि श्रोताओं को भी कुछ नियम लेना चाहिए, कुछ नियम के भैया हम 7 दिनों तक कथा श्रवण करेंगे तो नियम, बहुत सारे नियम का वर्णन आया है भागवत में। महाराज अगर हो सके तो बोले केवल फलाहार करो, केवल दूध पी के करो, या एक समय भोजन करके, बोले कथा सुनने के बाद में एक समय भोजन करके कथा सुनो, या ऐसे बहुत सारे नियम बताए कि भूमि पर शयन करेंगे। परंतु भैया आप जानते हो आजकल का शरीर लोगों का मानता नहीं है, क्या करें। इसलिए महाराज सुखदेव जी ने, सनत कुमार जी ने कहा भैया और तो नियम पालो न पालो, परंतु भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। मैं तो कहता हूं कि अगर कथा सुनने में अगर भोजन करके आप कथा सुन सकते हो तो भोजन करना भी अच्छा है। अगर मान लो कोई नियम ले ले कि साहब हम भोजन नहीं करेंगे, और किसी को कोई बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, किसी का शुगर हाई हो जाए, और फिर कहीं हॉस्पिटल जाना पड़े, तो कथा कौन सुनेगा। इसलिए कथा सुनने में जो सहायक हो वही साधन करना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 समय भोजन करके अगर आराम से कथा सुन सकते हो तो भोजन कर लो, परंतु कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, ऐसा नियम लेना चाहिए। नो उपवासो वरम प्रोक्ता है, कथा विघ्न करो यदा। अगर उपवास करने से कथा में विघ्न पैदा हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, तो महाराज सनत कुमार जी कहते हैं भैया मैं उस उपवास को अच्छा नहीं मानता। इसलिए जो कथा सुनने में सहायक हो और हम आराम से कथा श्रवण कर सकें, ऐसा नियम लेना चाहिए।
परंतु जो है दो नियम लेने के लिए विशेष बताया है कि महाराज जब तक भगवान की कथा सुने तब तक एक तो सत्य का आचरण, सत्य बोले, झूठ नहीं बोले, और एक हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये दो नियम जो है मनुष्य को अवश्य पालन करना चाहिए, एक तो सत्य का और एक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से श्रोताओं के लिए नियम बताया है और कहा कि देखो जो भागवत का वक्ता होता है वो सुखदेव का स्वरूप होता है। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशय। ऐसा भाव रखे कि जो कथा के वक्ता है वो साक्षात सुखदेव जी महाराज का रूप है, व्यास जी महाराज का स्वरूप है, और इसलिए सबसे पहले भागवत जी का पूजन करे, व्यासपीठ का पूजन करे, और उसके बाद में ध्यान पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करे। महाराज कहते हैं कि देखो कथा में किसी प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, और बीच बीच में जो कथा के साथ में भगवान के नाम का कीर्तन भी होना चाहिए, संकीर्तन भी होना चाहिए। इसलिए बोले कि जय महाराज जय, वहाँ पर जैसे ये महात्म्य सुना रहे थे सनत कुमार जी महाराज, उसी समय कहते हैं कहीं से घूमते हुए सुखदेव जी महाराज भी वहाँ पर पधार गए, और सुखदेव जी महाराज को देखते ही सारे सभा के लोग जय जयकार करने लगे, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज को भी ऊंचे आसन पर विराजमान किया है और प्रार्थना की, बोले महाराज थोड़ा आप भी कुछ आशीर्वाद दो। तो सुखदेव जी महाराज ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा सज्जनों, ये जो भागवत कथा है, ये जो रस है, ये अमृत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भागवता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सज्जनों, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आप जानते हो ये वेद रूपी शास्त्र का पका हुआ फल है भागवत। वेद क्या है? कल्प वृक्ष है, कल्पतरु, और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। और महाराज इस भागवत में अमृत ही अमृत भरा है, न तो छिलका है और न गुठली है, क्योंकि फल जो होता है उसमें छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। जैसे आम है ना, तो उसमें छिलका भी है, गुठली। तो अपन लोग क्या करते हैं, छिलका फेंक देते हैं, गुठली को फेंक देते हैं, खाली रस रस को पीते हैं। परंतु महाराज सुखदेव जी कहते हैं ये भागवत रूपी ऐसा फल है कि इसमें फेंकने लायक कोई चीज नहीं है, छोड़ने लायक कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें रस ही रस है, न तो छिलका है और न इसमें गुठली है। इसलिए पीबत, हाँ भैया, रस जो होता है ना उसको पिया जाता है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं इसको पियो, जितना हो सके पियो, क्योंकि वास्तव में ये रस भरा हुआ है, पीने का है, और इसलिए इस रस को पीना चाहिए। और आप जानते हो संसार के और जो रस होते हैं वो मुंह से पिए जाते हैं, परंतु ये भागवत रूपी जो अमृत है महाराज, ये अमृत तो जो है वो कानों से पिया जाता है। इसलिए बोले कि जितना हो सके अपने कानों के द्वारा इस रस का जो है वो पान करना चाहिए। और एक महाराज और विशेषता बताते हैं सज्जनों, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो अमृत का रस है ये आपको केवल यहीं पर मिल रहा है। नास्ति स्वर्गे सत्य केला से नास्त्ययं रस अतः पिबतु सद्भाग्या मामा मुंचित कैर्चित। बोले ये जो भागवत रूपी अमृत रस है ये आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, नास्ति स्वर्गे, सत्यलोक में भी नहीं, शिवलोक में नहीं, बैकुंठ में भी नहीं। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको ये अमृत पीने को मिल रहा है जो देवताओं को भी नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है कि जब भगवान राम अपने साकेत धाम में जाने की तैयारी करने लगे
तो भगवान ने सबसे पूछा, भैया कौन कौन चलना चाहता मेरे साथ? तो सबने हाथ खड़े किए, हमको चलना है आपके साथ, हमको भी चलना है। हनुमान जी महाराज ने हाथ खड़े नहीं किए। भगवान राम ने पूछा, हनुमान क्या बात है, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी बोले, महाराज पहले मेरा कोई सवाल है, उसका जवाब दो तो फिर विचार करूं चलूं कि नहीं चलूं। तो बोले क्या सवाल है? बोले एक बात बताओ कि आपके साकेत धाम में ये आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी मेरे को सुनने के लिए? भगवान बोले, हनुमान वहां कथा वथा नहीं होती, वहां तो हमारे दर्शन होते हैं, हम खुद हैं वहां तो, जैसे हमारे दर्शन होते हैं। अब आप जाते हो तिरुपति बालाजी, वहां कथा होती है क्या? दर्शन ही होते हैं, वो दर्शन भी कितनी देर होते हैं, 1 सेकंड में एक झलक दिया, चलो भीड़ लगी आगे चलो। तो बोले कि भैया मेरे वहां दर्शन होते हैं, कथा नहीं होती। तो हनुमान जी बोले, महाराज फिर मैं नहीं चलूंगा, मैं आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। तो भगवान ने पूछा, था कथा के बिना नहीं रह सकते हो, मेरे बिना रह सकते हो? बोले नहीं, आपके बिना भी नहीं रह सकता हूं। तो बोले फिर कैसे रहोगे? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जहां आपकी कथा होती है वहां आप पधारते हो कि नहीं पधारते हो? बोला हाँ ये तो सही बात है, जहां मेरी कथा होती है वहां तो मैं आता ही हूं। तो बोले कि जब आप कथा में आते हो ना तो मैं कथा भी सुन लूंगा और वहां आपके दर्शन भी कर लूंगा, तो एक पंथ दो काज, मेरे तो दोनों काम हो जाएंगे, कथा भी मिल जाएगी और आपका दर्शन भी हो जाएगा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए सत्संग भगवान की जय हो। श्री राधे बिहारी लाल की जय हो।
सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके राम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए मोर मुकुट बत्ती वाले की जय हो, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। ऋषि मुनियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। ऋषि मुनियों की वाणी को मानो, ऋषि मुनियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसकी 84 मिट जाए बंद है, उसकी 84 मिट जाए बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी 84 मिट जाए बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम रोम बसे कृष्ण चंद्र है, उसको हर
ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी आनंद ही बोले सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। गंगा मैया मैया की जय। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सज्जनों, ये जो सत्संग का आनंद है ये आपको यहीं मिल रहा है। ये आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए महाराज हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए बैकुंठ साकेत धाम, इसलिए हनुमान जी महाराज अभी भी यहीं विराजमान है। तो भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो अमृत है भागवत का, ये आपको यहीं पीने को मिल रहा है। जो जितना हो पियो खूब। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले रस का भंडार है, पिए जाओ, खूब पियो। ये समाप्त होने वाला नहीं है। और कब तक पियो कि बोले जब तक भगवान में लीन न हो जाओ तब तक पियो। आ लयम, जब तक भगवान में आ समन्तात लय न हो जाए, भगवान में लीन न हो जाए, तब तक पीते जाओ। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने भी बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। और उसी समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ में प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी महाराज, उद्धव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, सब साथ में, सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, सज्जनों, आपकी कथा और कीर्तन को सुनकर के मुझे भी बहुत आनंद आया। भगवान कहते हैं, ऋषियों से कोई आशीर्वाद मांगना हो, कोई वरदान मांगना तो मांगो, क्या चाहिए, कुछ चाहिए। सनकादिक भगवान कहते हैं, प्रभु देखो संसारी के भौतिक सुख नहीं चाहिए हमको, फिर भी यहाँ एक इच्छा हमारी जरूर है कि जैसे आज आप यहाँ कथा में पधारे हो भक्तों के साथ में, ऐसे जहाँ पर भी आपकी कथा हो बस ऐसे ही कृपा करते रहना, आप ऐसे ही पधारते रहना। ये आशीर्वाद हमको आप प्रदान करो। भगवान का तथास्तु, जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि जहाँ पर भी मेरी कथा होगी वहाँ पर मैं अपने भक्तों के साथ में ऐसे ही जो है वो आऊँगा। ये भगवान का दिया हुआ वरदान। इसलिए बोले जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको बताया, गोविंद देव जी मंदिर की जो कथा हुई जयपुर में, खुद भगवान कहा कि हाँ कथा का विराम कहाँ हुआ, सुनाया भगवान ने। तो और कोई ध्यान से सुने न सुने, परंतु हमारे बांके बिहारी बड़े ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि सज्जनों, इस प्रकार से बड़ा सुंदर जो है भागवत सप्ताह का आयोजन हरिद्वार में गंगा के किनारे पर हुआ। सनकादिक ऋषियों के द्वारा, नारद जी महाराज के द्वारा आयोजन हुआ है और सभी ने उसका आनंद लिया है। इस प्रकार से बोले कि जो है महाराज, ये बड़ा सुंदर जो है वो स्थान है हरिद्वार। यहाँ पर महाराज कहते हैं गंगा द्वार, इसको हरिद्वार को गंगा द्वार कहा है। गंगा द्वारे आनंद तटे, गंगा के किनारे पर
आनंद नाम का किनारा है, ये गंगा का द्वार भी है, हरिद्वार तो है ही। कहते हैं एक बार विवाद हुआ, कोई बोले ये हरिद्वार है तो कोई बोले हरद्वार है। शिव जी को मानने वाले वो बोले हरद्वार है, क्योंकि केदारनाथ जाने का रास्ता भी तो यहीं से है। तो केदारनाथ हर है, भगवान शिव है, तो बोले ये हरद्वार है। और भगवान विष्णु को मानने वाले बोले नहीं, बद्रीनाथ जाने का रास्ता है इसलिए हरिद्वार है। तो बोले कि दोनों में कले हुआ, बोले नहीं हरद्वार है, दूसरा बोले हरिद्वार है। इसलिए बोले कि महाराज सुखदेव जी कहते हैं भैया ये तो गंगा द्वार है। हाँ, गंगा जी यहाँ प्रकट होती है, क्योंकि ऋषिकेश से पहले गंगा जी पहाड़ों के बीच में गुप्त रहती है और यहाँ आकर के मैदान में प्रकट होती है। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं भैया गंगा द्वारे आनंद तटे, बड़ा आनंद आता है, इसलिए किनारे का नाम ही आनंद तट। तो ऐसे महाराज गंगा के द्वार पर, हरिद्वार में गंगा के किनारे पर बहुत सुंदर भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है और सभी देवताओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, नर नारियों ने, सबने इसका आनंद लिया है। और इस प्रकार से बोले कि जहाँ पर भी भागवत की कथा होती है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के साथ में विराजमान रहते हैं। इसलिए उन भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भागवत का महात्म्य श्रवण कराया है हमारा सूत जी ने। और उसके बाद में भागवत की जो कथा है वो श्रवण कराते हुए सबसे पहले व्यास जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके और फिर भागवत की जो मूल कथा है वो प्रारंभ करते हैं। आप भी एक बार हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतस सार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदा च आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। व्यास जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, जन्म आदि यानी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा, जिन्होंने अपने दिव्य तेज के द्वारा सारे संसार को प्रकाशित किया है, जिन भगवान की लीलाओं को देख करके बड़े बड़े ब्रह्मादि को भी मोह हो जाता है, परंतु भगवान ही सत्य है, संसार मिथ्या है। त्रिसर्गो मृषा, तीनों लोक मिथ्या है, चाहे वो पृथ्वी हो, मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, क्योंकि तीनों का नाश होता है प्रलय काल में। इसलिए बोले तीनों लोक मिथ्या हैं, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। उन सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देखो यहाँ पर व्यास जी महाराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया कि मैं कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कि राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कि विष्णु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कहा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसका ध्यान करते हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछा व्यास जी महाराज से, बोले महाराज आपने नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि भागवत तो भगवान कृष्ण का रूप है, तो भगवान कृष्ण का रूप है तो आप यहाँ पर यह भी कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, जो भगवान श्री कृष्ण जो परम परमात्मा है हम उनका ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आप ये भी तो कह सकते थे। आपने ये क्यों कहा कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है हम उसका ध्यान करते हुए प्रणाम करते हैं? तो व्यास जी महाराज कहते हैं, सज्जनों देखो हमारे भारत के अंदर अनेक देव उपासना है। कुछ राम जी की आराधना करने वाले हैं, कुछ कृष्ण की आराधना करने वाले हैं, कोई शिव जी की आराधना करने वाले हैं, कोई शक्ति की आराधना करने वाले हैं, अलग अलग विचार। तो अगर मैं ये कहता कि कृष्णम परम धीमहि, तो शायद राम जी को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले कहते भैया ये तो खाली कृष्ण को मानने वालों का ग्रंथ है। इसलिए बोले कि भागवत जो है कोई एक देवता के लिए नहीं, ये तो सबका है। इसलिए बोले कि सत्यम परम धीमहि, कहा कि सत्य ही परमात्मा है। अब वो चाहे राम जी को मानने वाले हों तो भी सत्य है, कृष्ण को मानने वाले हों,
शिव जी को, गणेश जी को, दुर्गा को, किसी भी रूप में अपने इष्ट को ही सब सत्य मानते हैं। तो इसलिए बोले कि जो है ये सबका है, चाहे आप कोई भी देवता को माने, चाहे राम जी को माने, कृष्ण को माने, शिव जी को माने, देवी को माने, परंतु भागवत जो है वो जीव मात्र का अधिकारी है, अधिकार है। इसलिए बोले कि व्यास जी महाराज ने सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया है, एक बार नहीं, आदि में, मध्य में और अंत में भी परमात्मा को ही सत्य कह करके व्यास जी महाराज ने पुकारा है। जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है उस समय भी सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान की आराधना करते हुए भगवान को यही कहते हैं, प्रभु आप ही सत्य स्वरूप हो, आप ही सत्य संकल्प हो, और इसलिए आपके अलावा संसार में और कोई सत्य नहीं है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम सभी बारंबार हाथ जोड़ करके और प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, सज्जनों ये जो भागवत है, इस भागवत का मूल क्या है, इस भागवत में किसका वर्णन है? तो व्यास जी कहते हैं, महाराज इस भागवत में धर्म का वर्णन है। धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मसाणाम सताम वेद्यम वास्तुमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र कृतभी शुश्रुभी तत्सणात्। बोले इस भागवत में धर्म का वर्णन है, धर्म। और कैसा धर्म? जिसमें कोई छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं, तेरा मेरा नहीं, परम शुद्ध जो धर्म है उस धर्म का निरूपण इस भागवत में किया गया है। और वास्तव में क्या जानना चाहिए? वेद्यम वास्तव अत्र, यहां पर जो जानने लायक है उसका वर्णन है, हमको क्या जानना चाहिए। और वास्तव में शिवदम, जिससे कल्याण होता हो, तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों का, देहिक देविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता हो, नाश होता हो, ऐसा इस भागवत के अंदर जो है व्यास जी महाराज के द्वारा, सुखदेव जी महाराज के द्वारा वर्णन किया गया है। और बोले इस भागवत के सुनने से क्या होगा? बोले सद्यो हृदय अवरुध्यते, सद्य यानी तत्काल, आपने कथा सुनी और उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध होने का मतलब बंद जाना, अवरुद्ध, जैसे कोई किसी को घर में बंद कर दो आप, फिर वो निकल नहीं सकता बाहर। ऐसे ही भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी बंधन में बंध जाते हैं। आ तो गए परंतु जाना भगवान के हाथ में नहीं है। और तत्क्षणात् शुश्रुभी, जैसे ही सुने और सुनते ही भगवान आकर के हमारे हृदय में बंध जाते हैं। सज्जनों निर्मत्सर सताम, बोले निर्मत्सर, जिसमें कोई ईर्षा न हो। हमारे संत कहते हैं, देखो एक तो होता मत्सर और एक होता मच्छर। हाँ, आजकल कोई लोग मच्छर से भी बड़े दुखी रहते हैं। मत्सर में और मच्छर में फर्क क्या है पता आपको? मच्छर जो होता है वो बाहर शरीर में डंक मारता है, और जो मत्सर होता है वो है, मत्सर कहते हैं ईर्षा को। ये जो ईर्षा होती है आप जानते हो, ये हृदय में चुभती है भीतर। हाँ, जिसके मन में ईर्षा होती है महाराज, वो आदमी रात दिन दुखी रहता है। इसलिए बोले कि जो है मच्छर में और मत्सर में ज्यादा फर्क नहीं है। मच्छर बाहर डसता है और मत्सर ईर्षा जो है वो भीतर डसती है। अच्छा, मच्छर का तो फिर भी इलाज है, चलो मच्छरदानी लगा लो। और भी है आजकल तो पता नहीं वो कौन कौन से आते हैं, ऑल आउट, पता नहीं कौन से, बोले वो लगा लो। परंतु वो तो हानिकारक भी हैं, वो ऑल आउट तो हानि नुकसान भी करते हैं, परंतु अपने मच्छरदानी सबसे बढ़िया।
हाँ, आजकल तो कई लोग वो बेट भी आता है, हमारे संत कहते हैं भैया नहीं, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें हत्या होती है। सबसे अच्छा है मच्छरदानी लगाओ। पर लोग सोचे इतनी बीमारी कौन पाले, कौन रोज बांधे और कौन खोले। तो बोले मच्छर के तो फिर भी चलो इलाज है, परंतु ये जो मच्छर है ना ईर्षा, कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर कोई उसका इलाज नहीं कर सकता मच्छर का, ईर्षा का। बोले इसलिए बोले संसार के अंदर हमने देखा है कि महाराज लोगों में ईर्षा इतनी है कि बस कोई भी आदमी हमसे आगे नहीं बढ़ सके। मते अग्रे सरती थी मत्सर है कि कोई भी मेरे से आगे क्यों जा रहा है, तो ये है मत्सर। आदमी दूसरे को गिराने का प्रयास करता है कि इसको नीचे गिराओ, फटको इसको नीचे। हमारे यहां पर इसको बोलते हैं केंकड़ा प्रवृत्ति। केंकड़ा होता है ना, केंकड़ा। एक बार की बात है कि वो जो मछली पकड़ने वाले केंकड़ा पकड़ने समुद्र में से पकड़ते हैं, तो उनके पास 2 बर्तन थे, एक में मछलियों को रखते थे और एक में केंकड़ा रखते थे। तो मछलियों को जिसमें रखते उसमें तो वो ढक्कन लगाते, ऊपर से ढक देते, और जिसमें केंकड़ा रखते थे ढक्कन नहीं लगाते। तो किसी ने पूछा कि भैया तुम जिसमें मछली रखते हो उसको तो ढक्कन लगाते हो और जिसमें केंकड़ा रखते हो उसमें ढक्कन नहीं लगाते, उसका कारण क्या है? तो बोले साहब ये मछलियां जो होती है ना उछलती है, तो अगर हम ढक्कन नहीं लगाएं तो वो उछल करके वापस बाहर आ जाती है। और बोले केंकड़ा वाले, बोले केंकड़ा में ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक केंकड़ा बाहर निकलने का प्रयास करता है तो दूसरा टांग पकड़ के नीचे खींचता उसको, तू कहाँ जा रहा है, वो अपने आप खींच, दूसरा नीचे वाला उसको खींच लेगा, वापस बाहर नहीं जाने देगा। तो बोले हमारे भारत में वो प्रवृत्ति है, केंकड़ा की प्रवृत्ति है कि कोई आदमी आगे बढ़ रहा तो पकड़ो इसकी टांगड़ी, पटको, नीचे गिराओ उसको, वापस नीचे गिराओ, पटको। तो इसलिए ईर्षा जिसमें होती है वो आदमी दूसरे को गिराना चाहता है, आगे नहीं बढ़े। तो महाराज सुखदेव जी, व्यास जी महाराज कहते हैं ये जो ईर्षा है ये सबसे बड़ा रोग है। और इसलिए बोले कि महाराज इस भागवत के श्रवण करने से हमारी जो ईर्षा का रोग है वो शांत हो जाता है। इसलिए ऐसे धर्म का वर्णन है कि जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है। इसलिए परम शुद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। बोले कि जय महाराज, संसार के अंदर हमने देखा है लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखा है हमने, ये जो बीमारी है ना मात्सर्य, ईर्षा का जो रोग है वो हमने बड़े बड़े लोगों में देखा है। दिखने में तो लोग बहुत बड़े दिखते हैं बाहर से, परंतु भीतर इतनी ईर्षा भरी होती है महाराज, क्या बताएं। हमारे आचार्य दरियाव जी महाराज लिखा है कि छोटी माया सब तजे, अरे बड़ी तजी नहीं जाए, झीणी माया सो तजे जो रहे राम लिव लाए, मोटी माया सब तजे झीणी तजी न जाए। मोटी माया, मोटी माया मतलब रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, घर है, परिवार है, ये मोटी माया है। बोले ये तो सभी छोड़ देते हैं, परंतु झीणी माया क्या है? ये जो ईर्षा, प्रतिष्ठा, मेरी जय जयकार हो, दुनिया में मेरा नाम हो, बस सबसे ज्यादा मेरी पूजा हो, ये जो प्रतिष्ठा की भूख है ये हमने बड़े बड़े लोगों में देखी है महाराज। इसलिए संत कहते हैं कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया गाने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। बोले कंचन तजना सहज है, कंचन कहते हैं सोने को। बोले सोना, धन छोड़ना सरल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं धन छोड़ना, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो धन को हाथ भी नहीं लगाते, रुपये पैसे को हाथ नहीं लगाते। सहज त्रियागा ने पत्नी को छोड़ना भी सरल है, परंतु मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। तो बोले कि जो है महाराज मान बढ़ाई और ईर्षा ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए महाराज कहते हैं भैया
जिसमें से ईर्षा निकल गई हो वही व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। जिसके मन में ईर्षा है वो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे श्री धराचार्य जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो है ईर्षा से रहित होना चाहिए व्यक्ति को, मत्सर से रहित हो जाओ, तभी जाकर के आप धर्म का पालन कर सकते हो। और अगर आपके मन में ईर्षा है किसी के प्रति भी, तो समझ लो कि अभी आप जो है भगवान में लीन नहीं हो सकते हो, भगवान का भजन नहीं कर सकते। जो ईर्षालु व्यक्ति होता है वो माला भी लेके बैठ जाए तो भी मन नहीं लगेगा। इसलिए भागवत में परम धर्म का वर्णन है, परम शुद्ध, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, ऐसे परम शुद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। यहां पर सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे कि भगवान किम श्रेय शास्त्र सारक किम स्वावतार प्रयोजनम। बोले कि महाराज श्री कल्याण का साधन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, किम कर्म है। चौथा प्रश्न है कि भगवान क्या कर्म करते हैं, और कति अवतारा, भगवान के अवतार कितने हैं। 5वां प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं। और 6ठा प्रश्न किया है धर्मम कम शरणम गतः है। जब भगवान अपने गोलोक धाम में पधार गए तो भगवान के गोलोक धाम जाने के बाद में फिर ये जो धर्म है ये कहाँ रहा, ये किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न पूछे महाराज सौनक जी ने सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, वास्तव में प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी संत के पास में जाएं तो संत से संसार की बातें न करें, अपने कल्याण की बात पूछना चाहिए कि महाराज कल्याण का साधन क्या है। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवत भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति करना यही कल्याण का परम साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। भक्ति यही कल्याण का परम साधन है और यही शास्त्रों का सार है। जितने भी शास्त्र हैं उनका सार क्या है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, यही सारे शास्त्रों का सार है। हमारे मारवाड़ में ही दादू जी महाराज के चेले हुए रज्जब जी महाराज, उन रज्जब जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में लिखा है 4 वेद को ढूंढ के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो एते ही सब काम। बोले 4 वेदों को पढ़ने के बाद में भी सार क्या निकलेगा कि भगवान का भजन करो। तो रज्जब जी बोले भैया पहले ही कर लो। 4 वेदों को पढ़ने के बाद, ढूंढने के बाद में आप भजन करोगे, फिर भजन का समय रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सो पहले करो, पहले ही कर लो तो सब काम हो जाएंगे। हमारे आचार्य दरियाव जी महाराज ने कहा सकल ग्रंथ का अर्थ है और सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। दरियाव जी महाराज ने लिखा अपने अनुभव वाणी में कि सारे ग्रंथों का सार, सारी बातों की बात एक ही है कि रात दिन भगवान का भजन करो, बस यही कल्याण का परम साधन है और यही शास्त्रों का सार है। और भगवान के अवतार लेने का कारण आपने पूछा, तो भगवान के अवतार लेने का कारण है सताम रक्षा, सज्जनों की रक्षा करना, यही भगवान के अवतार लेने का कारण है। परित्राणाय साधु नाम, गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो बाद की बात है, पहले लिखा परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण। साधु का मतलब सज्जन, भक्त के परित्राण, रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, सुंदरकांड में आता है, भगवान विभीषण जी का तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। भगवान कहते हैं विभीषण जी आप जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैं धरऊं देह, शरीर धारण करता हूं आप लोगों के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे,
अन्य कोई कारण नहीं है, केवल आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान का जो अवतार होता है वो संतों की, सज्जनों की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। और आपने चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान की कर्म क्या है, तो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार यही भगवान का कर्म है। अवतारा असंख्य, आपने पांचवा प्रश्न पूछा कि अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, कोई गिनती नहीं। भगवान के 24 मुख्य अवतार हैं। सनकादिक, वराह, कपिल, यज्ञ नारायण, नर नारायण आदि जो 24 अवतार हैं वो भगवान के 24 मुख्य अवतार हैं। बाकी भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, अनंत हैं। और छठा आपने प्रश्न पूछा कि जब भगवान अपने गोलोक धाम में पधार गए तो फिर ये धर्म किसकी शरण में गया। महाराज सूत जी कहते हैं धर्म भागवते स्थित। जब भगवान अपने धाम में पधार गए तो ये धर्म इस भागवत में आकर के और स्थापित हो गया। इसलिए बोले कि धर्म ही भागवत है, धर्म स्वयं भागवत में आकर के विराजमान हुआ है, इसलिए भागवत में धर्म का निरूपण है। सौनक जी महाराज बोले प्रभु तो फिर भागवत सुनाओ हमको। अच्छी बात है महाराज। सूदी कहते सज्जनों अब आप ध्यान से भागवत की कथा श्रवण करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये व्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। सारे शास्त्र लिखने के बाद में एक दिन व्यास जी महाराज थोड़े उदास बैठे थे, मन में विचार कर रहे थे, इतने शास्त्र लिखने के बाद में भी अभी तक मेरे मन में संतोष नहीं, शांति नहीं। ऐसे मन में विचार कर ही रहे थे कि उसी समय महाराज आकाश से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नर नारायण नर नारायण नर नारायण नर नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 बोले श्रीमन नारायण भगवान नारद जी महाराज पधारे। व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया, स्वागत किया, आसन पर विराजमान किया। नारद जी महाराज ने भी व्यास जी को प्रणाम किया।
नारद जी ने पूछा व्यास जी महाराज क्या बात है, आज थोड़े उदास दिखाई दे।